जय जय श्री राधे श्याम। वृंदावन के ओबा के बिहारी, वृंदावन के ओबा के बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओबा के बिहारी जी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी जी। वृंदावन के ओबा के बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओबा के
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कल हमने कथा सुनी कि बलि से भगवान 3 पग पृथ्वी का वर लेकर पूरा ब्रह्मांड नाप लेते हैं और बलि से उसका सर्वस्व ले लेते हैं। भगवान बलि से कहते हैं, बलि मैं तुम्हारी इस कार्य से बड़ा प्रसन्न हूं, क्योंकि तुमने बिना सोचे ही सब कुछ अपना दान कर दिया। कोई और होता तो इस बात से मुकर जाता, लेकिन तुम जैसे दानी हो ऐसा दानी आज के बाद कोई दूसरा नहीं होगा। तुम मुझसे वर मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। बलि कहता है, प्रभु मुझे आपकी ये झांकी बड़ी अद्भुत लगी, मेरे मन में उतर गई है। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो हमेशा के लिए मेरे सामने ऐसे ही इसी मूर्ति में विराजमान हो जाइए। भगवान कहते हैं, बलि तुम्हारा प्रेम अटूट है, तुम्हारी निष्ठा अचल है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जब तक ये चतुर्युग समाप्त नहीं होगा, ये मनवंतर समाप्त नहीं होगा, तब तक मैं पाताल में तुम निवास करोगे और मैं तुम्हारे द्वार का द्वारपाल बनूंगा। आज भी भगवान जहां बलि पाताल में निवास करता है, वहां वामन भगवान की मूर्ति के रूप में उसके द्वारपाल बने हुए खड़े हुए हैं। जानते हैं, मां लक्ष्मी भगवान के उस रूप से मिलने के लिए बलि के पास वहीं पाताल में जाती हैं और उसको वहां जाके राखी बांधती हैं। एक मनवंतर में ऐसा चतुर्युग आया था जिसमें ये घटना घटी थी, तभी से रक्षाबंधन आरंभ हो गया। हर मनवंतर में अलग अलग चतुर्युग आते हैं। एक मनवंतर में 14 मनु बदल जाते हैं, यानी एक मनवंतर में 71 बार चतुर्युगी आती है। यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 71 बार एक मनवंतर में आते हैं और ये 7वां मनवंतर चल रहा है। 8वां मनवंतर जो होगा, भगवान ने बलि को वचन दिया कि 8वें मनवंतर में तुम इंद्र बनोगे। हर मनवंतर में इंद्र भी बदल जाते हैं और मनु भी बदल जाते हैं और तुम्हारी पत्नी विंध्यावली रानी सच्ची बनेगी। तब से बलि वही पाताल में निवास कर रहा है और भगवान उसके द्वारपाल बने हुए हैं। इसके बाद कथा आती है भगवान के मत्स्य अवतार की। एक बार भगवान ने सत्यवत नाम के मनु की, परंतु जिस समय प्रलय आ जाती है उस समय रक्षा की थी। जब तक भगवान निद्रा में जाते हैं तब तक भगवान उसको एक नाव में लेकर जल के ऊपर चहुओर घूमते रहते हैं। केवल वही मनु बचा था और उसके बाद सृष्टि आरंभ हुई थी। वह एक बार जल में स्नान करने गया, जहां उसके हाथों में एक छोटी सी मछली आ गई। उस मछली ने कहा, राजन हमें रहने के लिए स्थान दे। राजा उसे अपने घर में ले आया और एक बड़े से कढ़ाई के अंदर पानी भर के उसे छोड़ दिया। थोड़े समय बाद राजा देखता है कि आवाज आती है, राजन ये स्थान हमारे लिए छोटा है, हमें और स्थान चाहिए। राजा उससे बड़ा बर्तन लेकर आता है और उस मछली को उसमें डाल देता है, वह भी छोटा पड़ जाता है। इस प्रकार करते करते मछली इतनी बड़ी हो जाती है कि किसी भी बर्तन के अंदर आना संभव नहीं था। राजन उसको नदी में छोड़ता है, नदी भी छोटी पड़ जाती है। तब जाके राजा समुद्र के अंदर उस मछली को छोड़ता है और वह विशाल आकार मत्स्य रूप धारण करके राजा के सामने प्रकट हो जाती है और
यह अवतार भगवान का मत्स्य अवतार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोलिए मत्स्य भगवान की जय। इसके बाद भगवान राजा की रक्षा करते हैं और सृष्टि के समाप्त होने पर जो दोबारा से सृष्टि होती है तो यही मनु सृष्टि को आरंभ करते हैं। इसके बाद कथा आती है वैश्वत मनु के पुत्र सुदम्न की। मनु के यहाँ कोई संतान नहीं थी। मनु ने ऋषियों को बुलाकर, अपने कुल पुरोहित को बुलाकर एक यज्ञ कराया और उस यज्ञ में यही कामना की कि मेरे यहाँ पुत्र हो जाए, क्योंकि मेरा वंश आगे बढ़े। लेकिन जो मनु की पत्नी थी वह एक समय दूध पीकर इस व्रत का पालन कर रही थी और वह मन ही मन चाहती थी कि मेरे पुत्र ना हो, मेरे पुत्री हो जाए। इस कारण उस मनु के यहाँ इला नाम की कन्या प्रकट हुई। जब इला नाम की कन्या हुई तो उसे देखकर राजा प्रसन्न नहीं हुआ और राजा ने ऋषियों से कहा कि मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए हवन कराया था, ये पुत्री कैसे हो गई। तब ऋषि उसको कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी ने पुत्री की कामना की थी, इसीलिए उसको पुत्री प्राप्त हुई है। राजा कहता है कि मुझे पुत्री नहीं चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए ताकि मेरा वंश आगे बढ़ सके। तब ऋषिगण वशिष्ठ जी उस कन्या को पुत्र बनाने के लिए अनुष्ठान करते हैं और उसे भगवान की कृपा से पुत्र बना देते हैं, जिसका नाम होता है सुदम्न। सुदम्न धीरे धीरे जैसे चंद्रमा बढ़ता है ऐसे बढ़ने लगता है और एक दिन वह श्रृंगार करके आखेट खेलने के लिए, शिकार खेलने के लिए वन की ओर निकल पड़ता है। वह एक वन में पहुंचता है जो स्थान भगवान शंकर और पार्वती जी के रमण का स्थान। वहां जाते ही सुदम्न पुरुष से स्त्री बन जाता है। वह अपने आप को देखता है कि मैं स्त्री कैसे हो गया। अब तो सुदम्न थोड़े ही समय में सारी बात भूल जाता है। ये स्थान वो स्थान है जहां भगवान शंकर और माता पार्वती कभी कभी विहार करने के लिए आया करते हैं। एक बार माता पार्वती यहाँ एक सरोवर में स्नान कर रही होती है और ऋषिगण भगवान का दर्शन पाने के लिए उस सरोवर में आ जाते हैं। जैसे ही माँ देखती है कि ऋषिगण यहाँ आए हैं तो वो उनको देखकर लज्जित हो जाती है और क्रोधित भी हो जाती है कि मैंने एकांत एक स्थान देखा था, यहाँ भी ये ऋषिगण पहुंच आए। भगवान माता को प्रसन्न करने के लिए उस समय उस स्थान को ऐसा श्राप देते हैं कि मेरे अलावा यहाँ जो भी पुरुष आएगा वह आज के बाद स्त्री बन जाएगा। अब तो सुदम्न स्त्री बन गए। वहीं पर थोड़ी दूर पर शक्तिशाली बुद्ध का आश्रम था। ये स्त्री बुद्ध के आश्रम पर पहुंची और बुद्ध ने इसकी सुंदरता को देखकर इसको पत्नी बनाकर अपने पास रखना चाहा। ये स्त्री भी बुद्ध को देखकर मोहित हो गई और दोनों पति पत्नी की तरह से रहने लगे। जहां सुदम्न के जो इला बन गया है उसके गर्भ से पुरुरवा नाम का एक राजकुमार जन्म लेता है। थोड़े ही समय में इला को अपना जन्म याद आता है कि मैं इला नहीं हूं, मैं सुदम्न हूं। तो वह उस वन से निकलकर राजा वशिष्ठ के पास, ऋषि वशिष्ठ के पास जाता है, अपनी राजधानी में जाता है और उनसे कहता है कि मेरे साथ इस प्रकार से घटना हो गई है। तब वशिष्ठ जी उसको स्त्री से पुरुष बनाने के लिए भगवान शंकर की आराधना करते हैं, जिससे भगवान शंकर प्रसन्न होकर इस इला नाम की स्त्री को वरदान देते हैं कि तुम 1 महीना पुरुष बन के रहो और 1 महीना स्त्री बनकर रहो। इस प्रकार ये सुदम्न 1 महीना जब पुरुष बन के रहता तो अपने राज्य का पालन करता और 1 महीना जब इला बनकर रहता तो अपने घर में छुप कर रहता। लेकिन इसने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की कि ऐसे जीवन नहीं चल पाएगा,
इसके बाद इसने दोबारा अनुष्ठान कराया, जिससे माता पार्वती और शंकर भगवान दोनों प्रकट हुए और माँ पार्वती की कृपा से हमेशा हमेशा के लिए इलासुदुन बन जाती है। बोले शंकर भगवान की जय, बोलो माता पार्वती की जय। इसके बाद कथा आती है महर्षि चमन और सुकन्या की। सुकन्या राजा सरियाती की कन्या है, जो मनोवंश से ही उत्पन्न होते हैं। बड़ी सुंदर कन्या थी। एक दिन अपने सखियों को लेकर वन में विहार करने के लिए जाती है, खेलने के लिए जाती है, जहां देखती है कि एक दीमक का ढेर बना हुआ है, लेकिन उसमें से 2 ज्योति चमक रही है। यह सोचती है कि इसके अंदर कोई जुगनू है, तो तिनके को उठाकर उन ज्योतियों के अंदर तिनकों से प्रहार करती है, जिससे लहू बहने लगता है। सुकन्या ये सब कुछ देखकर डर जाती है और अपने पिता के पास जाकर कहती है, पिताजी आज मुझसे कोई जघन अपराध हो गया। मैंने एक माटी का दीमक का ढेर देखा, जिसमें से 2 जुगनों की तरह से कुछ चमक रहा था। मैंने उसमें तिनके उठा के दे दिए और उसमें से लहू बहने लगा। राजा सरियाती समझ जाते हैं कि कोई ना कोई अपराध तो कन्या से बना है। राजा सरियाती अपनी कन्या को लेकर चमन ऋषि के पास आते हैं और माटी का दीमक का ढेर हटाकर चमन ऋषि को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति करते हैं। चमन ऋषि ये सब देखकर, स्तुति सुनकर राजन से कहते हैं, राजा तुम्हारी कन्या से तो अपराध हो गया, लेकिन हमारा तो जीवन नष्ट हो गया। हम तपस्या करते करते बूढ़े हो गए हैं, हमारा ये जर्जर शरीर है, अब हमारी आंखें भी चली गई तो हम अपना जीवन कैसे बिताएंगे। राजा इस ऋषि के मन का भाव समझ जाते हैं और अपनी कन्या को चमन ऋषि के साथ ब्याह देते हैं। कन्या पिता की आज्ञा मानकर और अपने अपराध का दंड मानकर ऋषि की बड़ी प्रेम से सेवा करने लगती है। सेवा करते करते एक दिन चमन ऋषि को सुकन्या पर दया आई। उन्होंने सोचा इसका क्या अपराध है, बालपन में इसने माटी के ढेर में तिनके दिए थे, जिससे हमारी आंखें फूट गई, लेकिन कन्या का तो जीवन बर्बाद हो गया ना। अभी तो ये नवयौवना होना आरंभ हुई है और अभी से इसका जीवन व्यर्थ चला गया। ऋषि अश्वनी कुमारों का ध्यान करते हैं और अश्वनी कुमार वहां प्रकट हो जाते हैं। चमन ऋषि अश्वनी कुमारों से कहते हैं कि मैं जानता हूं कि आपको हवन इत्यादि में भाग प्राप्त नहीं होता। आप अगर मुझे नया जीवन दें, आंखों में ज्योति दें और मेरे शरीर को यौवन प्रदान करें, तो मैं आपको हवन में भाग दिलाने लग जाऊंगा। अश्वनी कुमार वैद्य हैं, जो कहते हैं ना बड़े पहुंचे हुए डॉक्टर हैं। अश्वनी कुमार इस बात से सहमत हो जाते हैं और चमन ऋषि के लिए एक कुंड तैयार करते हैं, जिसमें उनको स्नान कराते हैं। और चमन ऋषि भी अश्वनी कुमारों की तरह हष्ट पुष्ट सुंदर राजकुमार के रूप में प्रकट हो जाते हैं। सुकन्या को वहां बुलाया जाता है। सुकन्या तीनों को देख के आश्चर्यचकित हो जाती है कि इनमें से मेरे पति कौन है। लेकिन सुकन्या पतिव्रता स्त्री है। वह अश्वनी कुमारों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि आप में से जो भी अश्वनी कुमार हैं, मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें और मेरे पति को पहचान कराने में मेरी मदद करें, क्योंकि मैं किसी और के साथ जीवन व्यापन नहीं कर सकती। मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी, पर अपने पति के अलावा किसी और के साथ नहीं रहूंगी। अश्वनी कुमार सुकन्या की इस भक्ति को देखकर और पतिव्रता व्रत को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और चमन ऋषि को आगे कर सुकन्या के साथ खड़ा कर देते हैं। अब सुकन्या और चमन ऋषि खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। राजन एक दिन सुकन्या से मिलने के लिए उनके पास आते हैं और देखते हैं कि कोई बड़ा ही सुंदर राजकुमार सुकन्या के पास बैठा हुआ है। राजा देखकर क्रोधित हो जाते हैं और अपनी पुत्री को अपशब्द कहने लगते हैं।
राजा कहते हैं, उल्टा तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आई? तूने चमन ऋषि को छोड़कर किसी पराये पुरुष के साथ में संबंध स्थापित कर लिया। सुकन्या यहाँ खड़ी होकर अपने पिता को प्रणाम करती है और कहती है, पिताजी ये आपके जमाता चमन ऋषि हैं, ये कोई पराया पुरुष नहीं है। और सुकन्या सारी घटना राजा को बता देती है। इसके बाद चमन ऋषि भी सारी घटना राजा को बताते हैं, जिससे राजा बड़ा ही प्रसन्न होता है और अपनी पुत्री को आशीर्वाद देकर वहां से चला जाता है और कहता है कि तूने मेरा और चमन ऋषि दोनों का कुल ही पवित्र कर दिया है, ऐसी कन्या भगवान सबको दे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके बाद कथा आती है अम्बरीश ऋषि की। अम्बरीश महाराज बड़े ही भगवत प्रेमी थे, भगवान के बड़े ही भक्त थे। ये भगवान का एकादशी का व्रत किया करते थे। एक मकड़ी रोजाना यहाँ आ जाती है और मैं रोजाना इसे उठा के फेंकती हूँ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। देखो, कोई भी जीव है अगर भगवान की गद्दी पर आकर बैठता है तो उसमें भगवान का रूप हो सकता है। मेरी तो यही धारणा है, बाकी तो भगवान जाने कि ना जाने किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अम्बरीश ऋषि एकादशी का बड़ी ही भक्ति से व्रत करते हैं। एकादशी का व्रत हमेशा एकादशी तिथि में करना चाहिए जो सूर्य उदय के साथ एकादशी तिथि लगती हो, लेकिन उसका पारायण द्वादशी में ही करना चाहिए। जिस समय द्वादशी तिथि समाप्त होने वाली हो उससे कुछ घड़ी पहले ही व्रत को खोल लेना चाहिए, त्रयोदशी नहीं लगनी चाहिए। कभी कभी ऐसा भाग्य आता है कि एकादशी का क्षय हो जाता है और उसके बाद द्वादशी भी थोड़ी घड़ी के लिए होती है, तब यह त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है, जिसमें द्वादशी, एकादशी और त्रयोदशी दोनों स्पर्श करती हों। वह व्रत बहुत समय बाद पड़ता है। भाग्यशाली जीव होते हैं जिनके भाग्य में ऐसा व्रत करना आता है। अम्बरीश ऋषि भगवान को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत रखते हैं। द्वादशी का पारायण करने ही जा रहे होते हैं कि उसी समय दुर्वासा ऋषि वहां आ जाते हैं। अम्बरीश ऋषि दुर्वासा ऋषि को आए देखकर उनको प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं, प्रभु आप भोजन ग्रहण कीजिए। दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि हम स्नान करके आते हैं, उसके बाद भोजन पाएंगे, आप हमारी प्रतीक्षा करो, हम स्नान करने के लिए जा रहे हैं। दुर्वासा ऋषि स्नान करने के लिए चले जाते हैं और यहाँ अम्बरीश ऋषि उनकी प्रतीक्षा में सूख रहे हैं, क्योंकि केवल एक घड़ी बची है द्वादशी तिथि की। दुर्वासा ऋषि को स्नान करने में थोड़ी देरी हो जाती है, या कहिए प्रभु की लीला ऐसा कराती है कि भगवान दिखाना चाहते हैं कि भगवान के भक्त में कितनी शक्ति होती है। दुर्वासा ऋषि शंकर जी का अवतार कहे गए हैं। जैसे कि आपने सुना अश्वत्थामा भी शंकर जी का अंश अवतार कहे गए हैं, ऐसे ही दुर्वासा जी भी भगवान शंकर का अंश अवतार कहे गए हैं। अब दुर्वासा ऋषि को आने में देर हो जाती है। अम्बरीश ऋषि अपने कुल पुरोहित और पंडितों को बुला के पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ मेरे ऊपर धर्म संकट आ गया है। अगर मैं ऋषि के आने से पहले भोजन कर लेता हूँ तो मुझे अपराध लगेगा कि मैंने ब्राह्मण को न्योता देने के बाद अन्न खा लिया। तब वहां ब्राह्मण अम्बरीश ऋषि को युक्ति बताते हैं कि आप थोड़ा सा जल ग्रहण करके अपना व्रत खंडित कर लीजिए, क्योंकि एकादशी के व्रत में या किसी भी व्रत में जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। आज के समय में तो हम सब कुछ खाने लगे हैं, पर जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर आप
जल ग्रहण कर लेते हैं तो उससे भी आपका व्रत खुल जाता है। अम्बरीश ऋषि ऐसा ही करते हैं, थोड़ा सा जल ग्रहण करके अपने व्रत को खोल लेते हैं। अब दुर्वासा ऋषि आते हैं और वो देखते हैं कि अम्बरीश ने अपना व्रत खोल लिया, तो वो क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं ब्राह्मण को न्योता देने के बाद तुम व्रत खोल के बैठ गए, तुम्हें अपराध लगा है और चाहो मैं तुमसे क्रोधित हूं। और उसी समय वो कृत्या को उत्पन्न करते हैं। कृत्या भयानक रूप धारण करके अम्बरीश ऋषि के पीछे लग जाती है। भगवान देखते हैं कि मेरे भक्त पे संकट आ पड़ा है, तो भगवान अपना चक्र छोड़ देते हैं। जो चक्र पहले कृत्या का नाश करता है और उसके बाद दुर्वासा ऋषि के पीछे लग जाता है। दुर्वासा ऋषि अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहते हैं। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, शंकर जी के पास जाते हैं, कोई सहायता नहीं करता तो वह भगवान विष्णु के पास जाते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं मेरा चक्र मेरे भक्त की रक्षा करने के लिए रहा है, तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है, उसकी भक्ति का अपमान किया है, इसलिए तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। दुर्वासा ऋषि भगवान से कहते हैं कि मेरी रक्षा कीजिए। भगवान कहते हैं कि अगर आपको अपने अपराध की क्षमा मांगनी है तो जाके अम्बरीश ऋषि से मांगिए, क्योंकि अपराध आपने मेरे भक्त का किया है। जब तक आप मेरे भक्त से क्षमा नहीं मांगेंगे वो आपको क्षमा नहीं करेगा, मेरा चक्र आपको नहीं छोड़ेगा। दुर्वासा ऋषि तुरंत ही अम्बरीश ऋषि के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि राजन मुझे क्षमा कीजिए, मैंने अनजाने में आपका निरादर कर दिया, मैं आपकी भक्ति को समझ नहीं पाया। अम्बरीश ऋषि चक्र के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं प्रभु अपने चक्र को लौटा लीजिए, क्योंकि ये ब्राह्मण हैं और अगर इनका वध आपके चक्र के द्वारा होता है तो वध मेरे कारण होगा, तो मुझे ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा, आप इनको क्षमा कर दीजिए। भगवान अपना चक्र लौटा लेते हैं। इस प्रकार भगवान यहाँ ये दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो भगवान किसी भी रूप में आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। मैं हूँ शरण में तेरी, संसार के रचैया, कश्ती मेरी लगा दो, कश्ती मेरी लगा दो उस पार ओ कन्हैया। मैं हूँ शरण में तेरी, संसार के रचैया, कश्ती मेरी लगा दो, कश्ती मेरी लगा दो उस पार ओ कन्हैया। मैं हूँ शरण में तेरी, संसार के रचैया।
मैं समझूंगा श्याम रीझे, मैं समझूंगा श्याम रीझे। पतवार थाम लो तुम, पतवार थाम लो तुम, मझधार में है नैया। मैं शरण में तेरी संसार के रचैया। मैं हूँ शरण में तेरी। भगत बेचैन है तुम बिन, तरसते नैन है तुम बिन। तरसते नैन है तुम बिन, तरसते नैन है तुम बिन। अंधेरी रैन है तुम बिन, कहीं ना चैन है तुम बिन। कहीं ना चैन है तुम बिन, कहीं ना चैन है तुम बिन। है उदास देखो तुम बिन, है उदास देखो तुम बिन। गोपी ग्वाल गैया। मैं ओ शरण में तेरी संसार के रचैया। मैं हूँ शरण में तेरी। दयानिधि नाम है तेरा, कहाँ के हो अंतर्यामी। कहते हो अंतर्यामी, कहते हो अंतर्यामी। समाये हो चराचर में, सकल संसार के स्वामी। सकल संसार के स्वामी, सकल संसार के स्वामी। नमामि नमामि हरदम, नमामि नमामि हरदम। ब्रजधाम के बसैया। मैं हूँ ओ शरण में तेरी संसार के रचैया। कश्ती मेरी लगा दो, कश्ती मेरी लगा दो, उस पार कन्हैया। मैं ओ शरण में तेरी संसार के रचैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इसके बाद कथा आती है इक्ष्वाकु के वंश की। इक्ष्वाकु वंश में ही राजा मानधाता हुए और मानधाता के राजा युवनाश हुए। इनके कोई संतान नहीं थी। एक बार इन्होंने अपने कुल पुरोहित को बुलाकर एक यज्ञ कराया, जिससे कि हमारे घर में कोई संतान हो सके। अब तो
ऋषियों ने एक पंडाल बनाया और वहां मंत्रों से अभिमंत्रित करके एक कलश की स्थापना की और वहां अनुष्ठान करना आरंभ कर दिया। एक बार राजा रात्रि में प्यास से व्याकुल होकर उस पंडाल में आता है और देखता है कि सभी सोए हुए हैं। तो राजा जो कलश अभिमंत्रित करके रखा हुआ था उसका जल उठा के पी लेता है। सुबह उठकर जब ऋषिगण देखते हैं कि कलश का जल कहाँ गया, सबसे पूछा जाता है तो राजा सारी घटना बता देते हैं कि रात्रि में मुझे प्यास लगी थी इसलिए यह जल मैंने पी लिया। ऋषिगण कहते हैं कि भगवान की लीला अपरंपार है, वो जो चाहते हैं वो उसी को करते हैं। शायद प्रभु की ऐसी ही इच्छा होगी। और कहते हैं राजन, वह अभिमंत्रित जल हम आपकी पत्नी को पिलाने वाले थे जिससे वह गर्भ धारण करती, लेकिन यह जल आपने पी लिया। अब भगवान जो दिखाना चाहते हैं वो दिखाएंगे। और भगवान की लीला घटित होती है। राजा युष्मान के गर्भ में बालक आ जाता है। समय पूरा होने पर राजा के पेट को फाड़कर बालक निकाला जाता है। अब बालक दूध के लिए रोने लगता है। इतने में इंद्र आते हैं और अपनी उंगली उस बालक के मुख में डाल देते हैं और उसको अपनी उंगली से दूध पिलाते हैं। बड़ा यशस्वी ये बालक होता है। इसके बाद कथा आती है राजा त्रिशंकु की, और त्रिशंकु के पुत्र होते हैं हरिश्चंद्र। इन्हीं के त्रिशंकु मानधाता के वंश में उत्पन्न होते हैं, जो कि बड़े ही प्रसिद्ध राजा बनते हैं और अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करते हैं। इन्हीं के त्रिभंदक नाम के पुत्र होते हैं सत्यव्रत। यही सत्यव्रत आगे चल के त्रिभंगक तिकंचु के नाम से विख्यात होते हैं। त्रिशंकु अपने पिता और गुरु के श्राप से चंडाल बन जाते हैं, लेकिन विश्वामित्र जी अपने शरीर के बल के प्रभाव पे उन्हें सशरीर स्वर्ग भेज देते हैं, जहां से देवता उनको धक्का मारकर पृथ्वी पर फेंकने लगते हैं। और विश्वामित्र जी अपने बल के प्रताप से उनको वहीं आकाश मंडल में स्थित कर देते हैं। आज भी तारों के साथ वो ऋषि उल्टे लटके हुए हैं। इन्हीं के पुत्र हुए हरिश्चंद्र, जो कि आप जानते हैं हरिश्चंद्र बड़े ही विख्यात राजा हुए। इनके कोई पुत्र नहीं था। इन्होंने वरुण देवता से प्रार्थना की कि मेरे कोई पुत्र होगा तो मैं आपके नाम का यज्ञ करूंगा, यानी मेरा पुत्र होगा तो मैं उसकी बलि आपको दूंगा, उससे मेरा नाम चल जाएगा। वरुण देवता की कृपा से उसके यहाँ पुत्र हो जाता है। लेकिन जैसे ही पुत्र होता है, हरिश्चंद्र पुत्र मोह में सब कुछ भूल जाते हैं। हरिश्चंद्र के पुत्र का नाम होता है रोहित। अब वरुण देवता हरिश्चंद्र के पास आते हैं और कहते हैं, तुमने यज्ञ करने का मुझसे वचन किया था, अब तुम्हारे यहाँ पुत्र हो गया, अब तुम यज्ञ करो। हरिश्चंद्र कहते हैं कि यह बालक 10 दिन का हो जाए, इसका सब संस्कार हो जाए, उसके बाद में यज्ञ करूंगा। बालक 10 दिन का हो जाता है। फिर से वरुण देवता हरिश्चंद्र को याद दिलाते हैं कि मेरे लिए यजन करो। हरिश्चंद्र कहते हैं कि अभी तो बालक बहुत छोटा है, बालक थोड़ा बड़ा हो जाए उसके बाद मैं यज्ञ करूंगा। बालक बड़ा हो जाता है। वरुण देवता फिर कहते हैं तो हरिश्चंद्र कहते हैं अभी इसके दूध के दांत टूट जाएं उसके बाद करूंगा। ऐसा करते करते बालक बड़ा हो जाता है और हरिश्चंद्र यजन नहीं करते। वरुण देवता क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि अब मैं स्वयं ही इस बालक को ले जाऊंगा। अब जब बालक को पता चलता है कि मेरे पिता ने वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए मेरे द्वारा यजन करना
स्वीकार किया है तो बालक वन की ओर भाग जाता है। बहुत समय तक बालक वन में रहता है। जब वरुण देवता ये जानते हैं कि बालक कहीं भाग गया है और हरिश्चंद्र मेरा यजन नहीं कर रहे हैं, तो वो क्रोधित हो जाते हैं और हरिश्चंद्र रोग ग्रसित हो जाते हैं। बालक को पता चलता है कि मेरे पिता रोगग्रस्त हो गए हैं, तो वो उनको बचाने के लिए अपने महल आने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इंद्र उनको रोक देता है। ऐसा करके वो कई सालों तक वहीं वन में रहता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो अपने घर वापस आ जाता है और अपनी जगह किसी दूसरे पुरुष को आकर अपने पिता को सौंप देता है कि आप इसके द्वारा यजन कराइए। हरिश्चंद्र उसके द्वारा यजन करते हैं, यानी वहां यज्ञ में पुरुष की आहुति दी जाती है। उस पुरुष को यज्ञ की आहुति में वरुण देवता को सौंप देते हैं, जिससे वरुण प्रसन्न हो जाते हैं और रोहित को और हरिश्चंद्र को छोड़कर चले जाते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब कथा आती है राजा सगर की। राजा सगर की 2 पत्नियां थी, सुमति और केशनी। सुमति से राजा को 60,000 पुत्र पैदा होते हैं। राजा बड़ा यज्ञ करता है, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता था। वह घोड़ा सभी राज्यों में जाता था और जिन जिन राज्यों से वह बचकर आ जाता था, वह राज्य राजा के अधीन हो जाते थे। घोड़ा जैसे ही वहां से छोड़ा जाता है, इंद्र उसको हर के ले जाता है और अपने यहां छुपा देता है। राजा अपने पुत्रों से कहता है कि घोड़े को गए कितने दिन हो गए, तुम उसको ढूंढ कर लाओ। 60,000 पुत्र एक साथ निकलते हैं और पूरी पृथ्वी को खोद कर डाल देते हैं, लेकिन उनको घोड़ा नहीं मिलता। वह कपिल मुनि के आश्रम पर जाते हैं, जहां इंद्र धोखे से लाकर घोड़ा बांध देता है और राजा के पुत्र समझते हैं कि कपिल मुनि ने हमारे साथ छल किया है, हमारे घोड़े को हर लिया। और राजा के 60,000 पुत्र कपिल मुनि को अच्छा बुरा कहने लगते हैं और उनके साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कपिल मुनि उस समय तपस्या में थे, उनको क्रोध आता है और उनकी क्रोध की अग्नि में ये 60,000 पुत्र जलकर राख हो जाते हैं। इन्हीं का पुत्र होता है असमंजस, जो कि अपने पिता की आज्ञा पर अपने भाइयों को ढूंढने जाता है, जो दूसरी रानी का पुत्र है, लेकिन अपने भाइयों को नहीं ढूंढ पाता। राजा से आके कहता है कि मैंने उसका चारों ओर ढूंढ लिया, लेकिन हमें हमारे भाई नहीं मिले। इसके बाद असमंजस का पुत्र होता है अंशुमान। अंशुमान किसी तरह से कपिल मुनि के आश्रम पर जाता है और उनसे पूछता है कि ये घोड़ा तो हमारे यज्ञ का है, आपके यहाँ कैसे आया। कपिल मुनि कहते हैं हमें नहीं पता ये यहाँ कैसे आया, इसको लेने के लिए तुम्हारे चाचा भी यहाँ आए थे। अगर तुम भी उसी प्रकार इसको लेने आए हो तो जो हाल तुम्हारे चाचाओं का हुआ वही हाल तुम्हारा भी होगा। अंशुमान कपिल मुनि की बड़ी स्तुति करता है, उनसे पूछता है कि मेरे चाचा का क्या हाल हुआ। तब कपिल मुनि कहते हैं कि उन्होंने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके कारण वो हमारी तप अग्नि में जलकर भस्म हो गए। ये जो राख तुम चारों ओर देखते हो, ये तुम्हारे चाचाओं की राख है। अंशुमान कपिल मुनि को प्रसन्न करके पूछता है कि अब जो होना था वो तो हो गया, मेरे चाचाओं ने आपका अपराध किया और वो जलकर भस्म हो गए। अब आप मुझे ये बताइए कि इनका उद्धार किस प्रकार होगा। तब कपिल मुनि कहते हैं कि अगर तुम गंगा जी को प्रसन्न करके पृथ्वी पर ले आओ तो गंगा जी के जल से इन 60,000 पुत्रों का उद्धार हो जाएगा और ये सशरीर अपना शरीर प्राप्त करके भगवान के धाम को चले जाएंगे। अंशुमान यहां कपिल मुनि की बात सुनकर अपने पिता के पास आते हैं और उन्हें सारी बात बता देते हैं। सगर महाराज अंशुमान को सारा राज्य साहब भार संभाल के
तप करने के लिए चले जाते हैं और अपने शरीर को भगवान को सौंप देते हैं। इसके बाद अंशुमान पृथ्वी पर गंगा जी को लाने के लिए भारी तप करते हैं, लेकिन गंगा जी प्रसन्न नहीं होती और समय आने पर अंशुमान भगवान के धाम को पधार जाते हैं। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप। उनको पता था कि मेरे पिता गंगा जी को प्रसन्न करने के लिए भारी तप करते हैं पर गंगा जी को पृथ्वी पर नहीं ला पाते, तो वह भी अपने पिता की तरह तप करते हैं पर वह भी इस कार्य में विफल रहते हैं और वह भी भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। भगीरथ महाराज भी जानते हैं कि मेरे पिता ने और मेरे दादा ने गंगा जी को लाने के लिए भरपूर प्रयास किया, लेकिन वो गंगा जी को पृथ्वी पर नहीं ला पाए। अब यहाँ भगीरथ महाराज गंगा जी को प्रसन्न कर लेते हैं। गंगा जी प्रसन्न होकर उनके पास आ जाती है। ये विधाता की नियति है। भगवान जिसके हाथ में जस देना चाहते हैं उसी के भाग्य में सब लिख देते हैं और उसी के द्वारा कार्य किया जाता है। कृपा भगवान की होती है, लेकिन नाम व्यक्ति का हो जाता है। अब तो भगीरथ महाराज गंगा जी को प्रसन्न करते हैं और उनसे कहते हैं, माते आप पृथ्वी पर आइए और पृथ्वी पर रहने वाले जीवों का उद्धार कीजिए। गंगा जी कहती हैं, भगीरथ मैं तुमसे प्रसन्न हूं और मैं पृथ्वी पर अवश्य आऊंगी, लेकिन पृथ्वी मेरा वेग नहीं संभाल सकती। उसके लिए तुम्हें भगवान शंकर का तप करना पड़ेगा, जिससे कि भगवान शंकर प्रसन्न होकर मुझे अपनी जटाओं में बांध लेंगे और उसके बाद भगवान शंकर की जटाओं से मैं पृथ्वी पर गिरूंगी और मनुष्यों का उद्धार अवश्य करूंगी। भगीरथ माँ की आज्ञा मानकर भगवान शंकर का तप करते हैं। भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और गंगा जी को अपनी जटाओं में ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगीरथ गंगा जी का आह्वान करते हैं और गंगा जी ब्रह्मांड से नीचे गिरते हुए पूरी पृथ्वी पर फैलने के लिए तैयार हो जाती हैं और जैसे ही पृथ्वी पर गिरने के लिए तैयार होती हैं, भगवान शंकर अपनी जटाओं में गंगा जी को बांध लेते हैं, समेट लेते हैं। बोलो गंगा मैया की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। इसके बाद गंगा जी पृथ्वी पर गिरकर जीवों का उद्धार करने के लिए जल रूप में बहने लगती हैं, लेकिन गंगा जी भगवान से पूछती हैं, प्रभु तरह तरह के जीव प्राणी मुझ में आके अपने पापों को धोएंगे, फिर ये पापों से मेरा उद्धार किस प्रकार होगा। भगवान कहते हैं, धरती पर रहने वाले संत जब तुम में आकर स्नान करेंगे तो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। इसका प्रमाण देने के लिए एक बार नारद मुनि पृथ्वी पर आते हैं और गंगा मैया को प्रणाम करते हैं तो देखते हैं कि उनके चरण काले पड़े हुए हैं। गंगा मैया से पूछते हैं, माँ आपके चरण काले क्यों पड़ गए। गंगा जी कहती हैं, नारद जी पहले आप स्नान कीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। नारद मुनि गंगा जी से आज्ञा लेकर गंगा जी में स्नान करते हैं और आकर जब माता को दोबारा प्रणाम करते हैं तो देखते हैं कि उनके पैर उज्जवल हो जाते हैं। तब वे गंगा जी से पूछते हैं, ये क्या चमत्कार है। तब गंगा मैया कहती हैं, भगवान शंकर ने मुझसे कहा था कि जो जीव आकर मुझ में अपने पाप छोड़कर जाएंगे वह संतों के द्वारा स्नान करने से समाप्त हो जाएंगे और मेरे पैरों से दोष हट जाएगा। यानी जो पाप होते हैं वो गंगा जी के चरणों में उनके चरणों को काला कर देते हैं और जब संत उसमें जाके स्नान करते हैं तो माँ के पैर फिर से पकड़ जाते हैं और उज्जवल हो जाते हैं। इस प्रकार गंगा मैया जीवों का उद्धार करते हुए पृथ्वी पर जगह जगह बह रही हैं। बोलो गंगा मैया की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। गंगा मैया बड़ी कृपा करके भक्तों का उद्धार करते हैं। अब कथा आती है इक्ष्वाकु वंश में हुए राजाओं की। ये सभी कथा जो हमने सुनी ये इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की थी, लेकिन भगवान राम का जन्म होने वाला है तो हम भगवान की वंशावली अवश्य सुनेंगे। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मारीच, मारीच के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए विश्वान, विश्वान के पुत्र हुए वैश्वत मनु,
वैश्वत मनु के पुत्र हुए इक्ष्वाकु, जिनके नाम पे इस कुल का नाम इक्ष्वाकु वंश पड़ा। इक्ष्वाकु के पुत्र हुए कुशी, कुशी के पुत्र हुए विकुशी, कुशी के पुत्र हुए बाण, बाण के पुत्र हुए अरण्य, अरण्य के पुत्र हुए पृथु, पृथु के त्रिशंकु, त्रिशंकु के धुंधुमार, धुंधुमार के ध्रुव संधि और ध्रुव संधि के धुंधुमार के भरत जी और भरत जी के असीत, असीत के सगर, सगर के असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भगीरथ, जिनकी कथा अभी हमने सुनी। भगीरथ के पुत्र हुए कुतुष्य, कुतुष्य के हुए रघु, जिनके नाम पर इस वंश का नाम रघुकुल पड़ा। आज तक भी हम रघुकुल शिरोमणि भगवान को कहते हैं। रघुकुल के हुए, रघु के हुए प्रबद्ध, प्रबद्ध के हुए शशंख, शशंख के हुए सुदर्शन, सुदर्शन के हुए अग्निवर्ण, अग्निवर्ण के हुए शिसग्र, शिसग्र के हुए मरु, मरु के हुए प्रशशुभु, इनके हुए अमरीश, अमरीश के नुहूष, नुहूष के ययाति, ययाति के नभाग और नभाग के हुए महाराज अज, जिनके यहाँ महाराज दशरथ जन्म लेते हैं। और भगवान किसके घर आए थे? महाराज दशरथ के यहाँ। दशरथ के यहाँ 4 पुत्र हुए, जिनके नाम थे भरत, राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इनके भी 4 पुत्र हुए। महाराज दशरथ की 3 रानियां थी, जैसा कि सभी जानते हैं। कौशल्या जी के राम, राम के कैकेयी के भरत और सुमित्रा जी के लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम के हुए लवकुश, भरत के हुए सुताक्ष और पुष्कर, और लक्ष्मण के हुए धर्मकेतु अंगद, और शत्रुघ्न के हुए सुबाहु और शत्रुघ्न। इस प्रकार भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इनके 2 पुत्र आगे हुए, जिससे आगे इनकी वंशावली बढ़ी। इस वंश में हमेशा ही पुत्र प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़ा। इक्ष्वाकु यानी सूर्य वंश में संतान की हमेशा कमी रही। जब भगवान का यजन कराया गया, बड़े बड़े यज्ञ कराए गए, तभी उनको संतान पैदा हुई। ऐसा ही दशरथ महाराज का भी चरित्र आता है। दशरथ महाराज के जब काफी समय तक संतान नहीं हुई, तो उन्होंने अपने गुरु को बुलाया और उनसे कहकर अपने यहां यज्ञ कराया, जिससे यज्ञ देवता प्रसन्न हुए और एक खीर का कटोरा लेकर दशरथ महाराज को दे देते हैं कि आप अपनी रानियों में बराबर बराबर बांट देना, जिससे आपके घर पुत्र उत्पन्न हो जाएंगे। महाराज दशरथ खीर का कटोरा कौशल्या माता को देते हैं, क्योंकि कौशल्या माता घर में सबसे बड़ी है। कौशल्या माता आधा खीर का भाग कैकेयी को दे देती है, क्योंकि दूसरे नंबर पर कैकेयी माता कही गई है। इसके बाद कैकेयी माता और कौशल्या माता आधा आधा अपने खीर का भाग सुमित्रा जी को दे देती हैं, जिससे कि उनके 2 पुत्र होते हैं, क्योंकि उनको खीर में से 2 हिस्से मिले, इसलिए 2 पुत्र उनके, और कैकेयी और कौशल्या माता को एक एक पुत्र उत्पन्न होता है। समय 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में प्रकट होते हैं। इसके बाद भरत जी का जन्म होता है, और इन दोनों के जन्म के बाद ही लक्ष्मण और शत्रुघ्न का भी जन्म होता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री करते हैं। जिसको जैसे आती है वैसे स्तुति करेंगे। भगवान के जन्म का महोत्सव मनाएंगे। भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला, जैसे जिसको आती है वो अवश्य गाएगा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्ष सुमनकारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, जय अभिरामा तनु घनश्यामा
सब करारे कह कोई कर जोड़ी स्तुति तोरी माया सुन ज्ञान प्रतीत हमारा वेद पुराण करो सुख सागर सगुण आगर जय संता सो लागी जन अनुरागी पयोर घट सुई निकाया तेरे मित्र माया रोम रोम मन को सुहासी उपहासी सुनत धीर मति चिर उपजा जग ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहु निचय कही कथा सुहाई मात भुजाई सुत प्रेम माता बुद्धि डोली सोमति डोली उठाते रूपा की जय शिशुलीला तिथियसीला ये सुख परम अनुरूपा प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी सुनि वचन सुजाना रोदक ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जो गावे हरि पद पावे तेना परनि भूपा विप्रेन सुर संत ही लीन मनज अवतार विप्रेन सुर संत ही लीन मनज अवतार सियावर राम जय जय राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी दीन दयाल विरुद्ध संसारी हरो नाथ मम संकट भारी बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम भैया सजा दो घर को गुलशन सा मेरे प्रभु राम आए हैं लगे कुटिया भी दुल्हन सी मेरे प्रभु राम आए हैं सजा दो घरे को गुलशन सा मेरे प्रभु राम आए हैं सजा दो घरे को गुलशन सा अवध में राम आए हैं सजा दो घरे को गुलशन सा अवध में राम आए हैं 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 अवध में राम आए लगे कुटिया भी दुल्हन सी लगे कुटिया भी दुल्हन सी मेरे प्रभु राम आए हैं सजा दो घरे को गुलशन सा मेरे प्रभु राम आए हैं
धुन गाए। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन के साथ, मेरे प्रभु राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। लगे कुटिया की दुल्हन सी, कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घरे को गुलशन के साथ, मेरे प्रभु राम आए हैं। उमड़िया आई मेरी आंखें, देख कर अपने राघव को। उमड़िया आई मेरी आंखें, देख कर अपने राघव को। रोशन तेरी गलियां, रोशन मेरी गलियां, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घरे को गुलशन के साथ, मेरे प्रभु राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं। भगत में राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं। लगे कुटिया की दुल्हन सी, कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घरे को गुलशन के साथ, मेरे प्रभु राम आए हैं। तेरी गलियां हो आशिक, तू एक नगीना है। तू ही साथी, तू ही दरिया, तू नगीना है। तुम आकर फिर नहीं जाना, मेरी
दुनिया से मगर फिर नहीं जाना मेरी इस सोनी दुनिया से। नहीं जाना मेरी इस सोनी दुनिया से। कहो हर दम यही सबसे, हर दम यही सबसे मेरे प्रभु राम मैं सजा बोले सबके साथ मेरे सपुरा प्यार मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं। प्रभु राम आए हैं, प्रभु राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे दुखिया दुल्हन सी मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा सबके साथ मेरे प्रभु राम आए हैं। मेरे प्रभु राम आए हैं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके बाद चारों भाई जैसे ही बड़े होते हैं उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है और गुरु वशिष्ठ उन्हें अपने आश्रम पढ़ने के लिए ले जाते हैं। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। इसके बाद थोड़े ही समय में भगवान सारी विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और अपने घर लौट आते हैं। घर आने के बाद एक दिन विश्वामित्र भगवान के पिता के राज दरबार में आते हैं और कहते हैं, दशरथ, तुम्हारे घर जो राम और लक्ष्मण जन्म लेकर आए हैं वो साधारण मनुष्य नहीं है। अब हमें उनकी आवश्यकता है क्योंकि वो ऋषि मुनियों का उद्धार करने के लिए ही इस पृथ्वी पर आए हैं। राजा दशरथ कहते हैं, महाराज आपको जो भी चाहिए आप मुझसे ले जा सकते हैं, लेकिन मेरे पुत्र राम और लक्ष्मण अभी बहुत छोटे हैं तो आप कृपा करके उनको मत मांगिए। लेकिन विश्वामित्र जी अड़ जाते हैं और हम उन्हें कहते हैं कि हमें राक्षसों का वध कराने के लिए आपके पुत्र राम की आवश्यकता है। दशरथ महाराज प्राणों से भी ज्यादा अपने पुत्र राम को प्रेम करते हैं। वो कहते हैं, महाराज मैं अपनी पूरी सेना के साथ आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। अभी मेरे पुत्र बालक हैं, वो इस अवस्था में नहीं है कि वो आपके साथ जाके राक्षसों से टक्कर ले सके। लेकिन विश्वामित्र जी नहीं मानते और क्रोधित हो जाते हैं, जिसके कारण महाराज दशरथ को राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ भेजना पड़ता है। जहां जाकर भगवान अपने चरण कमलों से सबसे पहले तारका को उसके द्वार पहुंचा देते हैं जहां उसका स्थान है। इसके बाद भगवान गौतम की नारी अहिल्या का उद्धार करते हैं जो कि पत्थर बन चुकी है श्राप के कारण। भगवान इस प्रकार तरह तरह के जितने भी राक्षस पृथ्वी पर ऋषियों को परेशान करते हैं उन सब का उद्धार करते हैं और पृथ्वी को उनसे बाहर रहित कर देते हैं। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को अपने साथ जनकपुर ले जाते हैं जहां सीता जी का स्वयंवर हो रहा है। स्वयंवर में जाकर राजा जनक से दोनों राजकुमारों को मिलवाते हैं कि ये अयोध्या के नरेश दशरथ के पुत्र हैं राम और लक्ष्मण।
ये हमारी रक्षा करने के लिए हमारे साथ आए थे। अब तक भगवान की ख्याति चारों ओर फैल गई है। सब जानते हैं कि प्रभु ने कैसे कैसे चमत्कार किए हैं। यहाँ कई दिनों तक भगवान राम रहते हैं। एक दिन विश्वामित्र की आज्ञा से भगवान राम पुष्प वाटिका में जाते हैं और वहां से विश्वामित्र जी के लिए पूजा के लिए फूल तोड़ने जाते हैं। इधर माँ सीता भी अपनी सखियों को लेकर, अपनी बहनों को लेकर उस वाटिका में आती है। और जहां पहली बार जब से भगवान ये अवतार ग्रहण करते हैं, वहां लक्ष्मी जी का अवतार सीता जी भगवान राम के दर्शन करती है। और जैसे ही दोनों एक दूसरे को निहारते हैं, एक दूसरे की ओर दृष्टि डालते हैं, तो वहीं स्थिर हो जाते हैं। इधर लक्ष्मण भैया राम जी को देख रहे हैं, उधर सारी सखियां बहनें सीता मैया को देख रही हैं। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। जैसे ही सीता माता भगवान की आंखों की ओर देखती हैं, वहीं स्थिर हो जाती हैं। सभी सखियां सीता मैया से कहती हैं कि अब हमें चलना चाहिए। ये अयोध्या के नरेश के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। भगवान लीलावश ऐसा करते हैं। यहां भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में जन्म लिया है, इसलिए कोई अभद्रता नहीं। केवल मां सीता राम जी को उनके नख में दर्शन करती है। आप जानते हैं उनकी आंखें कहां लड़ी? भगवान राम के चरण इतने कोमल हैं कि उनका नख शीशे की तरह चमक रहा है। मां सीता भगवान के चरणों की ओर निहारती है, और जैसे ही चरणों में निहारती है तो भगवान अपने चरण की ओर दृष्टि करते हैं, और मां सीता जी की और राम जी की आंखें चरणों के द्वारा मिलती है। इस प्रकार भगवान राम और सीता मैया एक दूसरे को निहारते हैं। स्वयंवर आरंभ होता है और बड़े बड़े सूरवीर राजा उस धनुष को नहीं हिला पाते। भगवान गुरु की आज्ञा पाकर धनुष भंग करते हैं, और गुरु की आज्ञा पाकर ही सीता जी के गले में वरमाला पहनाते हैं। पहले मां सीता को उनकी सखियां, उनकी माता आगे लेकर आती हैं, और जैसा कि प्रतिज्ञा की गई थी कि जो धनुष तोड़ेगा, जो धनुष भंग करेगा, उसी के गले में मां सिया वरमाला पहनाएंगी। तो मां सीता आकर वरमाला पहनाती थी। उस समय पे ऐसी मर्यादा थी, सतयुग था। उसके बाद भी आपने देखा होगा कहीं भी कोई किसी प्रकार की, आप जितनी भी कथाएं सुनते हैं, वहां अभद्रता नहीं हुई। देखिए, विवाह कई रीति से होते हैं। पहले गंधर्व विवाह चलते थे, यानी लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते थे और भगवान के सामने पत्नी स्वीकार करके उसके साथ जीवन व्यापन करते थे। 7 फेरे होते थे, लेकिन बाद में पहले मन से एक दूसरे को पति मान लिया जाता था, पत्नी मान लिया जाता था। आज के समय में तो रीत उल्टी चल पड़ी है। आप देख ही रहे हो कि किस प्रकार का समाज हो गया है। आज अभी मुझे लगता है 90 तक भी, 1990 95 तक भी लड़कियां उसी तरह से जयमाला किया करती थी। लेकिन अब धीरे धीरे ट्रेंड बढ़ा कि भाई सर के ऊपर पल्लू करके ला रहे हैं, और लड़की थोड़ा बहुत कुछ भी इशारे से नृत्य वगैरह करती है, हाथ पकड़ के स्टेज पे चढ़ाते हैं। उसके बाद इससे भी ज्यादा चला। आज के समय में तो इतनी बेशर्मी हो गई है कि कोई लाज शर्म है ही नहीं। ससुराल वाले भी हैं और मायके वाले भी हैं। पहले माँ बाप का इतना डर रहता था कि लड़कियां ऊपर नजर करके नहीं देखती थी। आज के समय में लड़कियां नाचती गाती जाती हैं। क्या संस्कृति बन गई है हमारी? आप ही बताओ, क्या ये सही है? लेकिन ना तो बेटियां मानती हैं,
और ना ही जितना भी यंग समाज है उस बात को मानता है। ट्रेंड चलते जा रहे हैं। आप दुल्हन के कपड़े देखो किस प्रकार से सजावट करके भेजा जाता है। आधा शरीर नंगा दिखाई देता है। बहुत गलत है ये प्रचलन। इसको हम नहीं रोकेंगे तो कौन रोकेगा। अभी तो कलयुग की थोड़ी सी शुरुआत है, जैसा कि मैंने बताया अभी तो कलयुग बालक है। तब इतना अभद्रतापूर्ण व्यवहार होता है। इस चीज को समाज में आवाज उठाकर बंद करना चाहिए। लेकिन समाज के साथ साथ बच्चों की जिद के आगे बड़े झुक जाते हैं। क्या करते हैं और पीछे हो जाते हैं। ठीक है, बच्चे जो कर रहे हैं उनको करने दो, अपने आप पीछे हो जाते हैं। लेकिन वीडियो रील बनती हैं, फोटो खींचते हैं, उसमें तो सब दिखाई देता है ना। क्या पर्दा रह गया। कुछ भी नहीं। हम अपने शरीर को अपने आप ही स्वतः दिखाते फिरते हैं। उस समय पे इतना था कि सीता जी ने नजर उठा के नहीं देखा और भगवान स्वयं ही सीता जी के सामने झुक जाते हैं और वो उनके गले में वरमाला पहना देते हैं। इसके बाद अयोध्या में समाचार भेजा जाता है कि आपके पुत्र ने धनुष भंग करके सीता जी का वरण कर लिया है। अब आप बारात लेकर आइए, विधि पूर्वक विवाह होगा। महाराज जनक विश्वामित्र जी के कहने पर और अपने कुल पुरोहितों के कहने पर समाचार भेजते हैं कि आपके 4 पुत्र हैं और हमारी 4 पुत्रियां। सीता जी की चाचा ताऊओं की बहनें भी हैं। तो क्यों ना चारों बहनों का इन चारों भाइयों के साथ विवाह संस्कार कर दिया जाए। यहाँ जैसे ही समाचार पहुंचता है, अयोध्या में खुशियां मनाई जाने लगती हैं और अयोध्यावासी महाराज दशरथ के साथ बारात लेकर पहुंचते हैं। पहले के समय में कई कई महीने बारात रुकती थी और इतना स्वागत होता था, इतना सत्कार होता था कि पूछो मत। आज के समय में तो रात्रि विवाह चल गया है। मैं हर कथा में इस बात को अवश्य कहती हूँ। आप जानते हैं कि सूर्य अस्त के बाद एक भी मंत्र नहीं बोलना चाहिए, लेकिन रात के अंधेरे में जो निशाचरों का समय होता है उस समय पे फेरे पड़वाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर रात की शादी नहीं होगी ना तो मजा नहीं आएगा, दिखावा नहीं होगा। दिन में शादी नहीं मानी जाती, लेकिन विवाह जो होता है वो सूर्यास्त के समय ही होता है, सूर्यास्त से पहले होता है। सूर्यास्त के समय जब दोनों वक्त मिलते हैं, गोधूली का समय होता है, यानी जिस समय गैया स्वतः ही अपने घर की ओर लौट चलती हैं, उस समय बेटी की विदाई होनी चाहिए। आज लिखते हैं विदाई तारों की छांव में। एक जना कह रहा था जैसे बेटी की विदाई तारों की छांव में होती है ना, ऐसे ही तारा रानी की कथा भी तारों की छांव में होती है। मैंने कहा तेरे फूफा ने लिखा है कहीं पे कि बेटी की विदाई तारों की छांव में होती है? जरा पढ़ के देख, शास्त्र उठा के देख। अब तो रीत बन गई है। जिस समय मुगलों ने हमारे देश पर आक्रमण किया था, मुगलों से हमारी बहन बेटियों को बचाने के लिए रात्रि में छुप के शादी की जाती थी कि कहीं उनकी गंदी नजर हमारी बेटियों पर ना पड़े और वो उसको उठा के ना ले जाए। इसलिए छुप के रात्रि में विवाह होते थे। आज तो प्रचलन बन गया, रात्रि की शादी होती है। कोई भी दिन में शादी करता ही नहीं है, क्योंकि दिन में वो शोभा नहीं दिखाई देती। पर हम धीरे धीरे अपनी संस्कृति छोड़ते जा रहे हैं। जिनको मेरी बात सही लगे अपने परिवारों में समझाना आरंभ करो। अपने बच्चों का विवाह दिन में करना शुरू करो। बेटियों की विदाई गोधूली के समय करनी शुरू करो। कितने ही समय तक बारात जनकपुरी में रही और राजा जनक ने अपनी तरफ से कोई भी ऐसी गलती नहीं की जो कि दशरथ महाराज क्रोधित हो जाए। चलते समय राजा जनक हाथ जोड़कर दशरथ जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, जहां दशरथ जी उनको उठाकर सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं महाराज आपकी जगह चरणों में नहीं है। और आज के लड़के वाले क्या सोचते हैं कि हम लड़के वाले हैं, तुम लड़की दे रहे हो इसलिए झुक के रहो। क्यों भाई? जिसने अपने दिल का टुकड़ा तुम्हें दे दिया
वो झुक के रहे। तुम्हारा वंश चलाने के लिए अपनी बेटी दे दी, अपनी जान का टुकड़ा दे दिया, वो झुक कर रहे। क्यों रहे? फिर उसके बाद दहेज की मांग भी की जाती है। जिसके पास सामर्थ्य होती थी, जब वो बेटी विदा करता था तो अपनी बेटी के हिस्से का निकालकर उसको अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य देता था। क्यों? क्योंकि बेटियों को बाप की जायदाद में हिस्सा नहीं मिलता, जो कुछ होता है वो बेटे का होता है, इसलिए बाप अपनी बेटी को भरपूर देता था। पर आज के समय में तो हो गया, हमने अपने बेटे को इतना पढ़ाया है तो इतने की शादी तो हम लेंगे भैया। क्यों? शादी कर रहे हो कि बेटे को बेच रहे हो? फिर उसके बाद जब बहू जी आती है ना और सास कुछ कहती है तो बेटी सीधे कहती है, क्यों खरीदा है तुम्हारे बेटे को, मुंह मांगी रकम दी है। फिर वहां बुरा लग जाता है कि जुबान लड़ाती है। जब आप मांग के लोगे कि हमें इतना धन चाहिए, हमें ये गाड़ी चाहिए, क्यों आपके हाथ पैर टूट गए हैं क्या? अपनी कमाई से बना लो, आपका बेटा लायक नहीं है, खुद नहीं बना सकता। नहीं, समाज क्या कहेगा, कुछ भी नहीं लेके आई। मतलब उसी के देने से आपका घर भरेगा। जब आपके पास सब कुछ है तो दिखावा कर दो, दुनिया को ही दिखावा करना है। जिसने बेटी दे दी उससे धन क्यों लेना? महाराज दशरथ हाथ जोड़कर खड़े हो गए जनक जी के सामने कि मैं एक तिनका नहीं लेके जाऊंगा, आपने अपने दिल के टुकड़े मुझे दिए हैं मेरा वंश चलाने के लिए। अगर कोई आपको अपनी बेटी ना दे, आगे वंश बढ़ा लोगे? आपका वंश चल जाएगा? सोच के देखो उस बाप पे, उस माँ पे क्या बीतती होगी जो अपनी बेटी अपने दिल के टुकड़े के साथ साथ आपको कर्जा करके अच्छा भोजन कराता है, अच्छा दहेज देता है, और उसमें भी कल को कमी निकाली जाती है। कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं, क्या लाई थी, इतनी जल्दी टूट गया, क्या दिया इसके बाप ने? अरे भैया, तुम्हारा वंश चलाने के लिए एक बेल दे दी, इससे और ज्यादा क्या चाहिए तुम्हें? जाने क्यों ये रीति बदलती नहीं। ऐसा समाज हो गया है कि ऐसी कुरीतियां चला दी हैं। अभी किसी की बात चल रही थी तो किसी ने बोला कि क्यों सती हो जाना चाहिए था अपने पति के साथ में। तो मैंने कहा क्यों? जब कोई स्त्री मर जाती है तो उसका पति सता क्यों नहीं होता? क्या स्त्री के सर पे ही ये बोझ है कि स्त्री ही सती होगी? आदमी क्यों नहीं मरता जाके? वो भी कहे मुझे भी नहीं जीना इसके बिना, मैं भी इसके साथ सती हूंगा। केवल स्त्रियों के क्यों ये रीति रिवाज बनाए गए? ये हमारे द्वारा बनाए गए रीति रिवाज हैं, कहीं किसी ग्रंथ में नहीं लिखा। क्या जिस समय दशरथ महाराज ने अपने प्राण त्याग दिए थे तो कौशल्या माता सती हुई थी, सुमित्रा माता सती हुई थी, कैकेयी माता सती हुई थी? उनके तो बालक बड़े हो गए थे, उनके तो विवाह भी हो गए थे, उनको तो सती हो जाना चाहिए था। ये कुरीति कहां से चली? ये हमारे ही समाज से बनाई हुई कुरीति है। महिला महिला की दुश्मन बन के बैठ जाती है, पुरुष पुरुष का दुश्मन बन के बैठ जाता है। अपनी विचारधारा हम दूसरों के ऊपर थोपते हैं। महाराज दशरथ ने कहा, जनक जी मैं आपसे एक तिनका नहीं लूंगा। लेकिन महाराज जनक ने कहा कि नहीं, हर बाप का सपना होता है कि वो अपनी बेटी को अच्छी तरह विदा करे। जब मैं अपनी बेटी दे रहा हूं तो उसके साथ साथ आपको इतना धन दे दूं कि कल को आप मेरी बेटी को ये ना कह पाए कि हम तुम्हें पाल रहे हैं। अच्छा, जब माँ बाप इतना धन देके अपनी बेटी को पाल ही सकते हैं तो दूसरे घर क्यों भेजें? जैसे कि अभी कल 2 दिन पहले बात हो रही थी कि लड़की चाहिए पढ़ी लिखी और नौकरी वाली। अब बताओ, जब तुम नौकरी वाली लेके आओगे, पढ़ी लिखी लेके आओगे, उससे दहेज लोगे तो वो तुम्हारी सुनेगी? नहीं सुनेगी। भैया कोई कोई बिरला होगा जिसके भाग्य में पुत्र वधू का सुख लिखा होगा, जो इन सब कामों के साथ साथ आपको सुख भी देंगी। राजा जनक अपनी तरफ से अपने सामर्थ्य के अनुसार इतना धन देते हैं कि महाराज दशरथ को वह धन एक पर्वत के ऊपर रखना पड़ा। राजकाज के खजाने इतने भर गए कि वो अतिरिक्त धन एक जगह एकत्रित करके एक पर्वत के ऊपर इकट्ठा करके सजाना पड़ा, जिससे चारों ओर चकाचौंध रात्रि में रोशनी हो जाती थी।
इतना धन जनक महाराज ने अपनी पुत्रियों को दिया। पुत्रवधुएं ब्याह के अयोध्या जी आती हैं और जब से मां सीता ब्याह के घर में आई हैं, मानो चारों ओर मंगल ही मंगल हो गया है। सब मैया सीता को कुछ ना कुछ उपहार मुंह दिखाई में देते हैं और बाकी जो बहनें हैं उनको भी उपहार दिया जाता है। कौशल्या माता सीता मैया को जनक भवन में राम जी के साथ ले जाती है, कनक महल में ले जाती है और कनक महल में ले जाकर कहती हैं, पुत्री आज से ये महल तेरा हुआ, क्योंकि ये महल मुझे अति प्रिय है और जो मेरी प्रिय वस्तु है आज से वो तेरी है। और राम जी का हाथ लेकर सीता मैया के हाथ में दे देती हैं और उनसे कहती हैं कि मेरे पास इससे बड़ी, इससे मूल्यवान वस्तु कोई नहीं है जो मैं तुझे दे सकूं, क्योंकि तेरे योग्य केवल मेरा राम है। आज से मेरा राम तेरा हुआ और ये घर संसार तेरा हुआ। अब केवल हम तुम्हारे लिए माता पिता की तरह तुम्हारे साथ अवश्य रहेंगे, लेकिन आज से ये सारा राज्य तेरा है, क्योंकि राम सबसे बड़ा है। कल को राम राजा बनेगा और तू इस राज्य की रानी, तो क्यों ना मैं आज से ही ये सब कुछ तुझे सौंप दूं। और सीता मैया को कौशल्या मैया सब कुछ सौंप देती है। जब से राम ब्याह घर आए, नितनम मंगल मोद समाये। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। थोड़ा समय बीतता है। थोड़ा समय बीतने के बाद कैकेयी मैया एक दिन श्रृंगार करके बैठी हुई हैं, तो उन्हें पता चलता है कि राम जी को कल राज्य दिया जाएगा, यानी राम जी का कल राज्य अभिषेक किया जाएगा। राजा दशरथ सभा लगाकर ये घोषणा कर देते हैं कि कल सूर्य उदय होते ही राम का राज्य अभिषेक किया जाएगा, राम राजा बनेंगे और फिर हम इस राज्यपाट से संन्यास ले लेंगे। कौशल्या मैया को पता चलता है, सुमित्रा मैया को पता चलता है, सब खुशी के मारे बावली हो जाती हैं। कौशल्या मैया से ज्यादा खुशी कैकेयी मैया को है, लेकिन होई है वही जो राम रचि राखा। मंथरा सरस्वती माता के प्रभाव में आकर कैकेयी को समझाती है कि ये तू गलत कर रही है, तेरा पुत्र भरत गद्दी पर बैठने का अधिकारी है, राम को राज्य क्यों दिया जाए, क्योंकि राम जी और भरत जी में जन्म में थोड़ा सा ही फर्क है। कैकेयी मैया कहती है, मंथरा तू पागल हो गई है, मेरा राम कल राजा बनेगा, जिसे मैं सबसे अधिक प्रेम करती हूँ, प्राणों से अधिक प्रेम करती हूँ, वो कल राजा बनेगा। और तू मुझे कहती है कि मैं राम को राजा ना बना के भरत को राजा बना दूं। भरत को ये बात कतई स्वीकार नहीं होगी। भरत और शत्रुघ्न दोनों ननिहाल गए हुए। देखिए, राम जी के साथ लक्ष्मण है। लक्ष्मण किसके पुत्र हैं? सुमित्रा मैया के। और भरत जी के साथ शत्रुघ्न है। शत्रुघ्न किसके पुत्र हैं? सुमित्रा मैया के। यहां आज मैं आपको वो कथा सुनाऊंगी जो वाल्मीकि रामायण में लिखी हुई है। वाल्मीकि रामायण में कौशल्या मैया को ब्राह्मणी की संज्ञा दी गई। व्यक्ति को यहां उसके कर्मों के अनुसार संज्ञा दी जाती है। भगवान की तरफ से ये सब कुछ नहीं मिला, ये जातिवाद, ये सब कुछ यहीं पे बना है। भगवान की तरफ से ये सब कुछ नहीं बना। कौशल्या मैया को ब्राह्मणी की संज्ञा दी जाती है। क्यों? क्योंकि राम जी उनके पुत्र हैं और वो धर्मपरायण हैं। धर्म की रक्षा करने के लिए जो कार्य होते हैं वो करते हैं। वेद को भली भांति जानते हैं और उनका आचरण भी अपने जीवन में उतार के रखा है। उसको आप उस आचरण के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। जबकि भरत जी कैकेयी मैया के पुत्र हैं। यहां कैकेयी मैया को क्षत्राणी की उपाधि दी गई। क्यों? क्योंकि उनके पुत्र भरत जी हमेशा रक्षा के कार्य में लगे रहते हैं। राज्य की रक्षा कैसे करनी है, शस्त्र कैसे रखना है, इस सब की देखरेख भरत जी करते हैं। तो यहाँ भरत जी को
क्षत्रिय की संज्ञा दी गई है। और सुमित्रा माता के जो पुत्र हैं वो दोनों अपने बड़े भाई की सेवा में नियुक्त हैं। लक्ष्मण जी राम जी की सेवा में और शत्रुघ्न जी भरत जी की सेवा में। सुमित्रा मैया को यहाँ शूद्र की श्रेणी दी गई है। भगवान ने 4 वर्ण बनाए हैं। मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पैरों से शुद्र। मनुस्मृति में इसका वर्णन किया गया है। यहां जब कर्म के आधार पे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का वाल्मीकि रामायण में पूरा वर्णन किया गया है कि ये लोग इस जाति से हैं, इक्ष्वाकु वंश में अवश्य हुए हैं, लेकिन इनकी जाति कर्म के आधार पे निर्धारित की गई। तो इसी कर्म के आधार पे आगे हमारे समाज में जाति बनती है। जिसको सेवा का कार्य मिलता है वो शूद्र योनि कहलाती है। जो व्यापार करता है उसको वैश्य कहा जाता है। जो रक्षा करता है उसको क्षत्रिय कहा जाता है। और जो पूजा पाठ करता है, वेद का आचरण अपने जीवन में उतारता है, उसको ब्राह्मण कहा जाता है। पर आज सब उल्टा पुल्टा है। आपने देखा होगा कि एक बड़ा मोबाइल पे एक चल रहा है, किसी यादव को कथा करने से ब्राह्मणों ने रोक दिया। देखो, रामायण जी हमें क्या सिखाती है कि जिसके जो कर्म है वो उस जाति का हो गया। अगर यादव वंशी कोई वेद पढ़ के, शास्त्र पढ़ के भगवान की कथा कर रहा है तो वो ब्राह्मण ही कहलाया जाएगा। खैर, इस बात पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि कथा लाइव चल रही है। पता चली कल को कैसे कैसे कमेंट्स आने लग जाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान राम को यहाँ कैकेयी मैया की बुद्धि फिर जाती है और कैकेयी मैया राम जी के लिए वनवास मांग लेती हैं, जिसके बाद राम जी को 14 वर्ष का वनवास और भरत जी को राज सिंहासन दे दिया जाता है। भैया ने पिछली कथा में एक भजन गाया था, जो कि कथा समापन के बाद गाया था। आज यही इस प्रसंग में भैया भजन सुनाएंगे। बड़ा सुंदर भजन है। ओ मैया तेने का ठानी मन में, राम सिया भेज दे वन में। भजन प्रसंग पे ही अच्छा लगता है। आज साथ कैसे बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। आप लोग जय घोष कर रहे हैं या ऐसे लिपसिंग कर रहे हैं? बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। ये भजन